श्रीमन नारायण दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी है, जिसको हम नॉर्मल शब्दों में देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इसका भाव ये है कि चतुर्मास के बाद ये एक ऐसा समय है जब भगवान नारायण अपनी योग निद्रा से उठ के अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या नियम रखना है कि हमें सबको कोशिश करनी कि हम सब इस दिन उपवास करें और रात्रि को आंवला को जल में भिगो के रखें और उसी आंवला से सुबह हम सबको व्रत रखने के पहले स्नान करना है। इससे आपके शरीर में अगर कोई भी ऐसे रोग हैं जो आ सकते हैं या जो थोड़े बहुत शुरू हो गए हैं चतुर्मास के बाद, तो उन सारे रोगों का नाश हो जाएगा। और दूसरा, जब आप भगवान को उठाएंगे, जब भगवान को स्नान कराएंगे पंचामृत से, तब आपको याद रखना है पुरुष सूक्त से भगवान की पूजा अर्चना करनी है और नियम रखना है कि घर के सारे लोग एटलीस्ट एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और जब आप भगवान को योग निद्रा से उठाएं अपने घर में, तो आपको ये मंत्र बोलना है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। कि हे भगवान, आप अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए बस उठ जाएं। और फिर संध्या में माँ तुलसी का भगवान नारायण या फिर भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कीजिए। माँ तुलसी की 21 परिक्रमा कीजिए और 11 माँ तुलसी की जो भी नाम आपको गूगल से समझ आए या किसी भी शास्त्र से समझ आए, उन नामों का उच्चारण कीजिए। और फिर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे एकादशी समाप्त हो जाएगी और द्वादशी लग जाएगी। तब आप अपने व्रत की पालना कर सकते हैं। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आए, आप पे कृपा बनाए रखें। श्रीमन नारायण।